about the extinct species. Extinct species refer to a group of organisms which are the risk of extinct. They may be endangered species. Many factors, the most important things of which may be climate conditions. Steps are being taken by the different countries to protect the completely ban on protecting and hunting natural habitats. So are some of the steps taken for the conservation of our extinct species. Thank you, sir. So conserve the nature, save the future, conserve the nature, save the future. ये नहीं तो हम नहीं, ये है तो हम हैं. थैंक यू सर. एवरीवन, सर ये हमारे बच्चों ने सोर्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में बताया है कि जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है. हम डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज बनाते हैं और बहुत सारी चीजों का कूड़ा कचरा वगैरह जाके रिवर में हम लोग करते हैं, तो वो वाटर पोल्यूशन का काज होता है. ये एयर पोल्यूशन का सोर्स है जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है. सर, दिस मॉडल रिप्रेजेंट द विंड एनर्जी. ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो पोल्यूशन फ्री होती है. और प्लीज थोड़ा सा बच्चे शो करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये विंड मिल घूमेगी तो हमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो लाइट के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. और ये मॉडर्न टाइम में एक बेहतरीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह वर्क करता है. ये विंड सर मूव करेगी, फिर इस एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये सर टरबाइन घूमेगी. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और ये विंड एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन है. चलना ठीक है. ये टरबाइन मूव करेगी, वो मूव करेगा, फिर लाइट जलेगी. आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये लाइट रेज आती है तो रिफ्लेक्ट होकर के ये आपको दिख रहा होगा सर, बीच बीच में चमक आपको दिखाई दे रही है परफेक्ट तरीके से. ये आपको जो चमक दिखिए आप लाइट में Animal respiratory system, which is consist of nose, windpipe, lungs, bronchi and bronchioles, pleura and diaphragm. So nose and nostril. Nose is a muscular structure of two holes are called holes is called nostril, and trachea also called windpipe. Windpipe is a tube by which air passes inside, and lungs is a muscular structure which is surrounded by a membrane called pleura, and diaphragm located below the lungs. It is the major muscle structure of respiratory, and this is pleura and bronchi and bronchioles. Thank you, sir. Photosynthesis is process in which green plant make their own food with the help of sunlight, chlorophyll, water, and other things. In our life, photosynthesis is very important for us. If photosynthesis is not in our life, so life is very unimpossible for us. It is only work in day, not in night. जैसे हम लोग अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, वैसी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को क्लीन करने की होती है सर. तो जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, फाइनली दे आर कन्वर्टेड इनटू द यूरिया, and this urea is very harmful because urea is converted into the ammonia also sometimes, and ammonia are very poisonous. So it is necessary to remove the urea from our body time to time, and this work is proper way is done by the kidney, that is जिसको ब्रिक हिंदी में कहते हैं. और हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है. हमारे बच्चों ने आज ये रिप्रेजेंट किया है कि सर ये किडनी, दोनों किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड होती हैं और ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं. ब्लड से यूरिन को जब फिल्टर करती हैं तो वो यूरेटर के माध्यम से आके यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से जाकर के यूरिन हम टाइम टू टाइम बॉडी से निकालते हैं. तो किडनी इज ए लाइफ सपोर्टिंग ऑर्गन. विदाउट किडनी हम लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते. तो ये आज एक मैसेज है कि हमारी किडनी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तभी हम लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं. और बच्चों ने सर ये एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया है. ये यूरिन का फॉर्मेशन है जो कि आके यहाँ से कलेक्ट हो रहा है. थैंक यू. सब्जेक्ट कंकाले तंत्र के ऊपर है. हड्डियों के समूह को कंकाले तंत्र कहते हैं
और हड्डियां हमारे शरीर को एक निश्चित ढांचा और आकार प्रदान करते हैं। ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कंकाली तंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक उपागीय और एक अक्षीय। उपागीय वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों की रक्षा नहीं करते हैं, और अक्षीय वे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं, जैसे हमारा हृदय होगा, फेफड़े आदि। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जब हमारी शैशवावस्था होती है तब लगभग हमारे शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, और बाल्यावस्था आते आती है 270 हो जाती है, और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था आते आते 206 हो जाती है। 206 हड्डियों को ही दो भागों में बांटा गया है, जिनको उपागीय और अक्षीय कहते हैं। थैंक यू सर। One thing I am represent the cell. Cell is the structure and functional unit of life. Cell is discovered by Robert Hooke. Cell are two types. This is plant cell and this is animal cell. I am giving to this topic for Ritika. I am going to explain difference between plant cell and animal cell. Usually they are longer. They are smaller than plant cell. Cell wall is present, cell wall is absent. Chloroplast is present, chloroplast is absent. Plastics are present, plastics are absent. Nucleus lie on the side of middle. Nucleus lie in the center. Thank you. I'm explaining a basic fact. 2 million red blood cells die every second. You cannot see most cells without microscope. Vessels help store things for the cells such as energy and waste. Thank you. Today we represent Chandrayaan 2 spacecraft model. Chandrayaan 2 was launched on 22 July 2019 from Sriharikota. The main mission was of Chandrayaan 2 spacecraft is to study of moon surface, exosphere and subsurface. Thank you. Today I am introduced the Rafale. It is a fighter jet and it is a model of France, and it is a dictionary meaning of gust of wind and burst of fire. It is a fighter jet and in France it is a twin engine and generate delta wind which can be modeled by the France. The Rafale was dealt with India H-36 Rafale, which worth is $7.87 billion and in Indian rupees it is 58,891 rupees. This is my team. We are presenting solar system. The first part of solar system is Mercury. Mercury is the closest planet in the solar system. This is rocky. This is a rocky planet, and this distance was 57 crore 90 lakh. This is given. I am presenting here Venus. Venus is a similar on the Earth. The distance of the Venus from Earth 118 crore kilometer. It is Earth is sister of the Venus. Mars is the of the solar system is 794 kilometer distance. Neptune is the fastest planet from the sun. It has the largest volcano and cyclone in our solar system. Scientists are curious about Mars and its potential for past or future. Thank you. My name is Arya Gare. I am studying this class 9th B. आज मैं आपको तंत्रिका तंत्र मतलब न्यूरॉन के बारे में बताऊंगी। तंत्रिका ऊतक शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। लगभग 30 अरब तंत्रिका कोशिकाएं मनुष्य के शरीर में होती है। थैंक जाती हैं, पहले रेटिना में जाती है, किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर इन्हीं प्रकाश शिराओं के माध्यम से जब हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो मस्तिष्क हमें किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब मतलब अनुभव करता है, तभी हम लोग किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। थैंक यू। दिखाना चाहूंगा विंड मिल एनर्जी किस प्रकार ये विंड मिल है जिसपे हवा लगने से जब भी इसकी पंखुड़ियां हिलती है तो ये इसके घूमने के कारण बिजली जनरेट होती है और इस बिजली को हमारे घर, बिजनेस ऑफिस और स्कूल में पहुंचा के हमारे कई कामों में यूज किया जाता है।
kidney is known from the excretory organ. Ureter is carried through urine. Ureter is bladder structure and ureter which comes waste product comes out. Human digestive system. This is mouth. Through the mouth we are ingest the food, and in mouth, tongue, saliva gland and teeth are present, which help to convert the complex food into simplest food. This is esophagus. Through the esophagus, we are inject the food. In esophagus, peristaltic movement are found. This is stomach. In stomach, food are stored in 3 or 2 hours. In stomach, axial, mucus and pepsin are found. It is the small intestine. Small intestine is the largest alimentary canal, largest part of alimentary canal. In small intestine, it secretes the secretion of 2 glands. This is liver and this is pancreas. Liver are secreted by juice and pancreas is secreted pancreatic juice. In small intestine, villi and macrovilli are present, which absorb the food by the increasing of surface area. This is large intestine. In large intestine, water are absorbed and convert the feces. And this is rectum. In rectum, feces are stored through the anus. It is removed from the body. Thank you. That is most important and beautiful part of our body. Then I will show you how the blood pumps into the heart and to the whole part of the body. First of all, the blood feeds into the lungs, and from the lungs, with the help of pulmonary veins, it comes into the left atrium, and from the left atrium, it comes into the left ventricle. From the left ventricle, with the help of main artery, it comes into the body. And from the body, the deoxygenated blood comes into the right atrium, and from the right atrium comes the blood into the right ventricle. And from the right ventricle, with the help of main vein, it comes into the lung, and this process is also repeated. That's why it is also called a double circulatory system. I'll show you the heartbeat. This is the heartbeat. The contraction and reduction of our heart called heartbeat. गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे सभी प्यारे बच्चों को चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। चिल्ड्रंस डे के ओकेजन पर आज निर्मा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने एक इम्पोर्टेंट साइंस फेयर का ऑर्गेनाइज किया, और एवरीबडी नो दैट कि विदाउट साइंस एट दिस टाइम लाइफ इज नॉट पॉसिबल। इंसान ईश्वर को तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज साइंस ने वो सारी चीजें करके दिखाई जिसकी कभी इंसान ने कल्पना की होगी, या जो हम लोगों ने अपने ग्रंथों में पढ़ा होगा या सारी चीजों में किया होगा। आज हमारे बच्चों ने साइंस के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मॉडल और प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट किए जिनके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारे बच्चों ने आज एक मैसेज दिया कंजर्वेशन ऑफ लाइफ के बारे में, कि कैसे अगर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनसे एक दूसरे का कनेक्शन है। वन लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जनरली हम ह्यूमन बींग्स हैं, ऐसा हम सोचते हैं कि हम हैं तो सब कुछ है, हमारा किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज ये बच्चों ने मैसेज दिया कि ये है तो हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। इट मींस दैट एवरी क्रिएचर ऑफ द इन होल यूनिवर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उनको लाइफ मिलना चाहिए। हमारे बच्चों ने बहुत सारे लाइफ सपोर्टिंग ऑर्गन के बारे में बताया, जैसे हार्ट के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, किडनी के बारे में कि वो कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में प्रेजेंट किया। हमारे बच्चों ने हमारे देश की टेक्नोलॉजी के बारे में कि हमारा देश कितने आगे जा गया है, चंद्रयान 2 का मॉडल बच्चों ने बताया। हमारे सुरक्षा के लिए रॉकेट का मॉडल बच्चों ने रिप्रेजेंट किया। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट सर्वाइव। एंड बच्चों ने रिप्रेजेंट किया फोटोसिंथेसिस, विदाउट फोटोसिंथेसिस वी कैन नॉट लिव, बिकॉज प्लांट करते हैं तो प्लांट के फूड को हम लेते हैं, तो बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो बच्चों ने उसकी इंपॉर्टेंस को प्रेजेंट किया, सोलर सिस्टम को प्रेजेंट किया। न्यूरॉन, अगर आपका ब्रेन अच्छा है तो आप बेहतर है, अगर ब्रेन नहीं सही तो आप बिल्कुल नहीं सही। तो बच्चों ने न्यूरॉन के बारे में बताया। हमारे बॉडी के एक बेसिक स्ट्रक्चर
सेल का मॉडल बच्चों ने प्रेजेंट किया। तो इस प्रकार साइंस के प्रति हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने एक अवेयरनेस के लिए कि कितना साइंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना हमें नेचर को कंजर्व करना है, इन सभी चीजों को लेकर के एक साइंस फेयर को ऑर्गेनाइज किया गया। ये साइंस फेयर 3 डेज के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। 14, 15 और 16, 17 को एक कॉम्पिटिशन के साथ इस फेयर का समापन होगा। और मेरी सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावक से, जो भी हमारे साथी हैं, एक रिक्वेस्ट है कि वो निर्माण पब्लिक कैंपस में एक बार विजिट करें और हमारे बच्चों के द्वारा जो भी मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है आकर के देखें और उनका उत्साहवर्धन करें। और लाइफ में कहीं ना कहीं कितनी सारी चीजों में हम लोग आगे निकल चुके हैं, उसके बारे में हमारे बच्चों ने बताया है। तो प्लीज सभी लोग एक बार निर्माण पब्लिक स्कूल कैंपस का विजिट करें और हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन करें। हमारे बच्चों ने कई मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है, जैसे विंड एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है, हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिक प्लांट को रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में बच्चों ने मॉडल प्रेजेंट किया है। तो प्लीज सभी लोग विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।